हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। सभी मुझे लगता है टेस्ट की तैयारी के लिए तैयार होंगे स्टूडेंट। और सभी को पता है कि आपके बीए फर्स्ट ईयर की हिंदी मिरर पर तैयारी कराई जा रही है। फर्स्ट पेपर की आपको पहले ही यूनिट्स करा चुके हैं सारी, उसके आपके टेस्ट पेपर सारे आपके हिंदी मिरर पर प्लेलिस्ट में हैं। और प्लेलिस्ट का नाम है आपका बीए फर्स्ट ईयर श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। तो वहाँ आप चेक कर सकते हैं। आपके फर्स्ट पेपर की तैयारी पहले ही की जा चुकी थी। अब आपका सेकंड पेपर चल रहा है। सेकंड पेपर में हमने 2 यूनिट से शुरू किया है। फर्स्ट यूनिट के पहले ही एमसीक्यू कराए जा चुके हैं, उनको आप चेक करिए प्लेलिस्ट में जाकर। और उसमें वहाँ पर अब तो आपकी 17 पहले थी, अब 3-4 और जुड़ चुकी हैं, तो 20 के आसपास आपकी प्लेलिस्ट में वीडियो है। तो बहुत अच्छी सफिशिएंट वीडियो हैं और 2-3 दिन में और वीडियो मिल जाएंगी। तो आपके दोनों ही पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है। और जुड़ जाइए हिंदी मिरर के साथ। चलिए, नया टेस्ट आपके लिए तैयार है और टेस्ट के आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए आप। बहुत ही सारे अच्छे प्रश्न हैं, अंत तक जुड़े रहिए हिंदी मिरर की इस वीडियो के साथ, क्योंकि सारे ही प्रश्न बहुत अच्छे जाने वाले हैं। आज आपके 35 प्रश्न हैं। कल आपके 30 थे, उससे पहले 35 मैं करा चुकी हूँ। आज मैंने पूरे 35 क्वेश्चंस लिए हैं। बहुत ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। तीनों ही चारों पांचों कवियों से मैंने प्रश्न आज आपके उठाए हैं। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में कविता की है? देख लीजिए, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में कविता की है? केशव ने, भूषण ने, मतीराम ने या फिर देव ने? तो जो वीर रस की कविताएं की हैं वह भूषण ने की है, जो कि आपके सिलेबस में है। ये अकेले कवि कह सकते हैं रीतिकाल में जिन्होंने वीर रस में कविताएं लिखी हैं। इस तरह से भी आपका प्रश्न बन सकता है। बस आपको इतना याद रखना है कि रीतिकाल में जो लिखा है वीर रस, वह भूषण जी ने लिखा है। प्रश्न आपके किसी भी तरह से आए आपके सामने, लेकिन बस आपको वीर रस याद रखना है और रीतिकाल और भूषण जी को। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपका जो है शिवा बावनी के रचनाकार थे। शिवा बावनी के रचनाकार थे, अच्छे से देखिए रचना का नाम, बिहारी केशव भूषण देव। तो शिवा बावनी जो लिखी गई है भूषण जी के द्वारा लिखी गई है। शिवाजी के दरबार में रहते थे तो उनके लिए इन्होंने लिखी थी। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। बिहारी के काव्य का प्रमुख रस क्या है? आपको बताना है जो बिहारी ने काव्य लिखा है उसका प्रमुख रस क्या है? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस या भक्ति रस? अब जैसे आपने अभी भूषण का देखा कि भूषण का जो रस है वह वीर रस है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि बिहारी का क्या है। तो बिहारी का जो रस है वह श्रृंगार रस है। चलिए आगे चलते हैं। बिहारी किसके दरबारी कवि थे? ठीक है, बिहारी किसके दरबार में रहते थे, आश्रय प्राप्त था उनको? मानसिंह का, शाहजहाँ का, जयसिंह का या फिर उदय सिंह का? तो बिहारी को जो आश्रय प्राप्त था वह जयसिंह का था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर। यह पंक्ति किसकी है? पंक्ति को बड़े ध्यान से पढ़िए, हो सकता है एज इट यही पंक्ति आपके एग्जाम में आ जाए। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर। अब आपको बताना है ये पंक्ति किसकी है? बिहारी की है, केशव की है, घनानंद की है या फिर भूषण की है? तो जल्दी से आंसर सोच के रखिए। आप क्या इसका आंसर सोच रहे हैं? तो अगर आपने आंसर सोचा है इसका, तो यह पंक्ति जो है यह बिहारी की पंक्ति है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, बिहारी के द्वारा ये लिखी गई पंक्ति है। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधु नीर आ सकती है एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी पंक्ति है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? प्रश्न बहुत अच्छा है, बन सकता है एग्जाम में। चलिए देखते हैं, 700, 713 या फिर 720 या 735। यहाँ पर दोहे पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, दोहे पूछे गए हैं। बिहारी सतसई के जो है कभी कभी पद भी पूछ ले जाते हैं, दोहे पूछ ले जाते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। 700, 713, 720 या फिर 735। तो दोहे, कुल दोहे हैं 713। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी ने कितने ग्रंथों की रचना की है? तो यहाँ पर बताना है उनके द्वारा कितने ग्रंथ लिखे गए हैं, 2, 3, 4 या फिर 1। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहारी ने सिर्फ एक ही ग्रंथ लिखा है, बिहारी सतसई। और इसी के द्वारा ये इतने मशहूर हो गए, इतनी इनको प्रसिद्धि मिली बिहारी सतसई के द्वारा, तो इनको एक ही ग्रंथ ने प्रसिद्ध कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है,
पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। ओज किसका गुण है? वह वीरता का गुण है। कथन किसका है? भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामविलास शर्मा ने। यह कथन किसके द्वारा भूषण जी के लिए कहा गया है? तो प्रश्न नंबर 8 का आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह कथन भूषण जी के लिए कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काहू कल्पाए सु कैसे कल्पाए है? काहू कल्पाए है सु कैसे कल्पाए में कौन सा अलंकार है? ध्यान से देखिए कौन सा अलंकार है। सलेश है, यमक है, उत्प्रेक्षा है या फिर भ्रांतिमान है? तो आपको इसका आंसर बताना है। काहू कल्पाए है सु कैसे कल्पाए। कल्पाए कल्पाए 2 बार आया है तो समझ जाइए। यमक यमक कैसे आता है? तो कनक कनक कैसे आता है? यमक अलंकार है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कनक कनक आता है ना। कौन सा काव्य ग्रंथ भूषण कृत नहीं है, यानी कि जो भूषण के द्वारा नहीं यहाँ पर लिखा गया है वह काव्य ग्रंथ बताना है। शिवराज भूषण, शिवा बामनी, कवि प्रिया, छत्रसाल दशक। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें स्टूडेंट, शिवराज भूषण और शिवा बामनी छत्रसाल दशक भूषण जी का है और कवि प्रिया जो है वह है केशव का है। केशव भी रीतिकाल के ही कवि हैं लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए अगले उसमें डालते हैं प्रश्न को। भूषण के रस में किस रस की प्रधानता है? भूषण के रस में आपको पता होना चाहिए किस रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस की, वीर रस की, करुण रस की, अद्भुत रस की। बिल्कुल अभी अभी क्वेश्चंस कराया था मैंने। आपको प्रश्न का आंसर सभी को पता होना चाहिए। क्या है इस प्रश्न का उत्तर? ठीक है, वीर रस। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न बिल्कुल बदल कर आ चुका है लेकिन आंसर वही रहेगा जो आपको फर्स्ट में उत्तर देना पड़ा था। तो कौन सा है? वीर रस। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस कवि की पालकी में महाराज छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था? बिहारी के, भूषण के, मतीराम के, केशव के। तो जो कंधा लगाया था महाराज छत्रसाल ने वह भूषण जी के, क्योंकि ये इनके ही दरबार में थे, इतने प्रसन्न रहते थे इनसे ये। अगला प्रश्न है, छत्रसाल के शासक थे, छत्रसाल कहाँ के शासक थे जिन्होंने भूषण जी की पालकी में कंधा लगाया था? ठीक है, जिनकी वीरता का वर्णन भूषण ने किया है। ग्वालियर के, उज्जैनी के, पन्ना के या फिर झांसी के। सब ये एमपी में है जगह, तो ये पन्ना के थे। ठीक है, पन्ना के शासक थे या। अगला प्रश्न, बिहारी के ग्रंथ की भाषा है। आपको बताया गया था भी कि उन्होंने एक ही ग्रंथ लिखा था बिहारी सतसई, तो उसकी भाषा क्या है? हिंदी है, अवधी है, ब्रज भाषा है या फिर राजस्थानी है? तो उसकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। दोस्तों मैं प्रश्न बहुत ही जाने कहाँ कहाँ से आपके लिए कलेक्ट करके लेकर आती हूँ और मुझे कोई कमेंट नहीं मिलता है, कोई मतलब ज़्यादा लाइक भी नहीं मिलते हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर तो आप कर ही रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन कमेंट भी क्या कीजिए। बहुत मेहनत करके कम से कम 2-3 घंटे में पूरी बुक को कई सारी बुक सर्च करती हूँ, क्योंकि ये पर्टिकुलर तो आपके सिलेबस की बुक है नहीं है। तो कहाँ कहाँ से आपके लिए प्रश्न कलेक्ट करके ये खट्टी एक वीडियो 35 की मैं बना कर लेकर आती हूँ। पहले सारा लिखती भी हूँ, लिखने में भी बहुत टाइम लगता है। तो थोड़ा कदर करना सीखिए, कमेंट कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ में हिंदी मिरर के साथ क्या जुड़े रहिए। चलिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा दीजिए बिल्कुल अभी के अभी। रीतिकाल में किस भाषा में काव्य रचना अधिक हुई है? ब्रज भाषा में, बुंदेली में, अवधी में या फिर खड़ी बोली में? तो अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो वह ब्रज भाषा में लिखा गया रीतिकाल में अधिकतर रचनाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति भावना का मूल कहाँ से माना जाता है? ये कल प्रश्न आपका आया था दूसरी तरह से, उत्तरी भावना, उत्तर भारत का, लेकिन मैंने कल ही इसका आंसर आपको समझाया था कि जो भक्ति की भावना थी वो कहाँ से उठी, उसकी लहर कहाँ से उठी। दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, पश्चिमी भारत से या फिर पूर्वी भारत से। तो भक्ति भावना जो शुरुआत हुई थी वह दक्षिण भारत से हुई थी। और कल प्रश्न क्या था आपका, बताएंगे मुझे क्या प्रश्न बना था कि उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? याद आया प्रश्न कल की वीडियो का? भक्ति काल को 15वीं शती का पुनर्जागरण किसने कहा? पुनर्जागरण किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गारसा दातासी ने, मिश्र बंधु ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने? बताना है इसमें किसने कहा है।
तो 17 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है 15वीं शती का पुनर्जागरण किसको? भक्ति काल को। अगला प्रश्न है, प्रेमाश्रयी शाखा का कवि कौन नहीं है? कल मैंने आपको समझाया था कि जो निर्गुण शाखा है वह दो भागों में बटी है, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो आपके ज्ञानाश्रयी के कबीरदास जी हैं, प्रेमाश्रयी में जायसी जी हैं, और कभी आपके सिलेबस में नहीं थे तो उनकी जानकारी आपको नहीं थी, लेकिन आपका क्वेश्चंस कैसे भी बन सकता है, इसलिए मैं हर तरह का क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ आपके लिए। ठीक है, जायसी तो आपको पता ही है, मुल्ला दाऊद भी हैं और काशिम साहब भी हैं, लेकिन नंददास नहीं हैं प्रेमाश्रयी शाखा के, ये जो है कृष्णाश्रयी शाखा के हैं, परंतु ये अष्टछाप कवियों में इनकी गिनती की जाती है। अगला प्रश्न है, जकरी शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, दो ये वाला जो प्रश्न है आपका, ये वाला नंददास को जिसे मैंने बताया अष्टछाप के, तो यहाँ पर ये प्रश्न भी आपका बन सकता है कि नंददास कौन से उसमें कवि आते हैं। भले ही आपके सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन अष्टछाप भक्ति काल आपके उसमें है। जकरी शब्द का क्या अर्थ है? व्यर्थ होना, रटना, जर्जर होना, दुखी होना। अब ये जकरी वाला जो प्रश्न बना है, यह पता है आपको कहाँ से बन रहे हैं? ये प्रश्न आपके जो सूरदास जी का आपके सिलेबस में है वहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ है रटना। ठीक है, कौन रट रहा है, किसका नाम रट रहा है, ऐसा आप सोचकर बताएं। इसमें हरी है राजनीति पढ़ी आए, जाहि सताए, पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग है? बहुत अच्छी पंक्ति है, एज इट एग्जाम में प्रश्न बन सकता है आपके। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो शब्द शक्ति है वह आपकी, जल्दी से सोच लीजिए आंसर। अगर आपने सोचा है व्यंजना तो बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, अगर शब्द शक्ति नहीं आती है तो इसका मैंने एक लेक्चर भी तैयार किया हुआ है, जो 17 आपकी वीडियो है, और साथ में MCQ भी इसके तैयार किए गए हैं बहुत अच्छे से। वहाँ मैंने आपको समझाया है सभी शब्द शक्तियों के बारे में, तो थोड़ा इसका कंसेप्ट भी क्लियर करिए जाकर। अगर आपके पास बुक नहीं है तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं इसको आप। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कब हुआ? 1769, 1478, 1448, 1468। बताना है कौन से सन में इनका जन्म हुआ। तो जानकारी है अच्छी तो सही है, 1478 में इनका जन्म हुआ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूरदास की मृत्यु कब हुई? जन्म भी पता होना चाहिए, मृत्यु भी पता होना चाहिए, प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। 1578 में, 1468 में, 1868 में या 1583 में? जल्दी से बता दीजिए आंसर कि मृत्यु कब हुई है। तो इनकी मृत्यु हुई थी 1583 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर सागर में लगभग पद हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि कितने पद हैं, वहाँ पर मैंने क्या बताया था, दोहे हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर ये 500 हो गए, यहाँ पर आप 5000 इसका कर सकते हैं। ठीक है, सूर सागर में लगभग पद हैं 5000 के आसपास। कोई कितने पद बताए, कोई कितने पद बताते हैं, कोई 1100 बताते हैं, कोई कहते हैं कि 10,000 से 12,000 के बीच में है, कोई कहते हैं 5,000 है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है प्रश्न में, लेकिन अगर आपके आते हैं 5,000 तो आप आँख बंद करके लगा दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? देखिए, प्रश्न बन चुका है फर्स्ट यूनिट से, यमक, रूपक, अनुप्रास, उपमा। लेकिन ये प्रश्न जो बन रहा है ये भ्रमर गीत का आपका बन रहा है। ठीक है, कौन सा अलंकार पूछा गया है इसमें? तो इसमें जो 24 का आपका आंसर हो जाएगा 2, रूपक अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऊधो को बड़भागी किसके द्वारा कहा गया है? ऊधो जो थे उनको बड़भागी किसके द्वारा कहा गया? कृष्ण के द्वारा, मथुरावासियों के द्वारा, गोपियों के द्वारा या फिर स्वयं ऊधो के द्वारा? हो सकता है स्वयं ऊधो ने अपना भी बड़ाई की हो कि मैं तो बड़ा ही बड़ा भाग्यशाली हूँ, लेकिन ये कहा उनको गोपियों ने। ठीक है, उनकी आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में, रुनकता में या सिही में या वृंदावन में या फिर ब्रज में? तो बताना है। तो सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वह रुनकता या सिही में हुआ था। अलग अलग साहित्यकारों ने इनका जन्म बताया है, लेकिन आप इतना भी याद रखेंगे तो आंसर सही जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टछाप में कितने कवि थे? ठीक है, 8 थे, 18 थे, 28 थे, 58 थे। प्रश्न जरूर बनेंगे अष्टछाप से। ठीक है, तो अष्टछाप में 8 कवि थे, उसमें 4 किसके थे? वल्लभाचार्य के, और 8 किसके थे? तो ये सब आपको देखना है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में भी।
उसमें जो आधे वल्लभाचार्य के अंतर्गत थे और आधे विट्ठलनाथ जी के थे। सूरदास जी के ये वाले प्रश्न भी बनते हैं कि विट्ठलनाथ जी के अंतर्गत कौन से कवि थे और वल्लभाचार्य के अंतर्गत कौन से कवि थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास जी किस मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रीनाथ के मंदिर में, एकलिंग जी के मंदिर में, विट्ठलनाथ जी के मंदिर में, वल्लभ जी के मंदिर में। तो सूरदास जी जो भजन कीर्तन करते थे वो श्रीनाथ जी के मंदिर में करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी। कल आपको पढ़ाया था कि कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। आज आप पढ़ेंगे सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी। संगरौली, धतौली, पारसोली, सिंगरौली। तो सूरदास जी की मृत्यु जो हुई थी वह पारसोली में हुई थी और कबीरदास जी की कहाँ हुई थी, मगहर में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, वात्सल्य का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। कबीरदास जी को, तुलसीदास जी को, सूरदास जी को या फिर मीरा को। तो वात्सल्य का जो सम्राट कहा जाता है वह सूरदास जी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 31 पर आ चुके हैं हम। बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी किसकी पंक्ति है। बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी किसकी पंक्ति है। याद आ जानी चाहिए आपको पंक्ति। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर बिहारी। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। तो ये पंक्ति है तुलसीदास जी की। ठीक है। भिखारी को ना भीख बली। चलिए आगे चलते हैं। दोहे को उलट देने से कौन सा छंद बन जाता है। छंद है ना आपके सिलेबस में फर्स्ट यूनिट में, तो कौन सा बनता है बताइए। सोठा, कविता, सवैया या छिड़ चौपाई। ये मैंने आपको आपके जो मैंने लेक्चर हैं आपकी उसमें प्लेलिस्ट में वहाँ पर ये मैंने सब समझा रखे हैं छंद भी। तो दोहे का जो उल्टा छंद बनता है वह सोरठा बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धराति गई कपि नहीं आयो में किस पात्र के आने का वर्णन है। कहाँ से प्रश्न बन रहा है, एकदम समझ जाइए प्रश्न कहाँ से बना है। तुलसीदास जी का आपके सिलेबस में क्या है वहीं से ये प्रश्न बन रहा है। सुग्रीव, विभीषण, हनुमान या जटायु किसके आने का वर्णन है। हनुमान जी के वर्णन है आने का। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो। ठीक है। अगला प्रश्न, सहेहु हिम आतप बाता। ठीक है। सह्यो हिम आतप बाता। बाता का यहाँ पर क्या अर्थ लिया गया है। हवा, धूप, शांति या फिर शीत। तो यहाँ पर जो बाता का अर्थ लिया गया है वह हवा से लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, कवि अपना पेट किस प्रकार भरता है। याद आई पंक्तियाँ। भीख, भिखारी को ना भीख बली भीख मांग कर, भजन गाकर, काम करके, लिख कर तो भीख मांग कर। तो इस प्रकार से आपके ये 35 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। और प्रश्न पसंद आए हैं तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, ठोक दीजिए। शेयर अपना लाइक ठोकिए, साथ में शेयर, और साथ में जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन हिट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो 35 क्वेश्चंस की आएगी वो तभी आपको मिल पाएगी। और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे जैसे आपके जैसे बीए जो बच्चे कर रहे हैं एसटीएसयू से, सभी के पास ये कंटेंट पहुँचे। क्योंकि बुक्स को इस बार पढ़ाई बच्चों की पता ही है कैसे हुई है, तो मैं चाह रही हूँ कि बच्चों का हिंदी का पेपर बहुत अच्छे से जाए। तो लाइक एंड शेयर करते रहें।